तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार की एपिसोड 70 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जॉन जो होता है वहां पर उनके सामने उनकी ब्लड आर्ट्स को रिलीज करता है ताकि उन सभी के सामने इस बात को साबित कर सके कि वो उनके लिए जहां पर उनका ग्रेट रिसेप्टर बनकर आया है। तो ग्रैंड रिसेप्टर की तरह वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। ये देखने के बाद सभी ब्लड कल्टिस्ट जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि थर्ड अपोस्टल का जो भतीजा होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो वहां पर जितने भी कल्टिस्ट होते हैं वो सारे तो उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे अपना ग्रैंड रिसेप्टर कहकर पुकारना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर अपनी पावर्स हमारे पर बिस्टो करो, हमारे इन सुरख बालू को काला कर दो ताकि हम सभी लोग यहाँ से निकलकर बीजिंग में जाकर अपने मिशन को पूरा कर सके, यानी कि हम लोग पूरे चाइना के ऊपर कब्जा कर सकें। हमारा जियोन जो होता है वो जानबूझकर वहां पर अपनी पावर्स को उनके सामने शो ऑफ करवाता है क्योंकि थर्ड अपोस्टल के भतीजे ने जानबूझकर उसे यहाँ पर कहा था कि तुम इन सभी के सामने अपनी पावर्स को रिलीज करो। तो जियोन उसके बाद वहां पर से सेवंथ अपोस्टल के साथ आगे बढ़ जाता है। तो सेवंथ अपोस्टल उसे कहती है कि मुझे तो वाकई में यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों में ये सब कुछ अचीव कर लिया, तुमने यहाँ पर इस पावर्स को रिलीज कर दिया है। तो उसे कह दिया कि मुझे यहाँ पर इस बात के ऊपर कोई शक नहीं था कि तुम एक कमाल के मार्शल मास्टर हो और तुम एक बहुत ही कमाल के जीनियस हो जो कि किसी भी मार्शल आर्ट्स को रिक्रिएट कर सकते हो। मुझे लगता है कि ना सिर्फ तुम मार्शल आर्ट्स को बना सकते हो बल्कि तुम्हारी खुद की बॉडी भी इतनी ज्यादा स्पेशल है कि तुम किसी भी मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकते हो। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि आज के बाद से मुझे यहाँ पर तुम्हारे पूरे हेडक्वार्टर के आसपास हर एक जगह का मुआयना करना होगा, हर एक जगह के अंदर हर एक जगह की जाने स्ट्रक्चर है उनको भी देखना होगा और अपनी एनर्जी को उनके अंदर इम्ब्यूट करके उसको सेंस करना होगा। तो उसे कहती है लेकिन ऐसा क्यों? तो हमारा योन उसे कहता है क्योंकि मुझे यहाँ पर हर एक जगह के बारे में नॉलेज चाहिए होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक रूम के अंदर बैठ के कल्टीवेट करके तुम्हारी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को मास्टर नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पर तुम्हारी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को कंप्लीट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे पूरे हेडक्वार्टर के अंदर जो फैली हुई एनर्जी है उस सारी एनर्जी को चेक करना होगा और सारी की सारी एनर्जी को एक दूसरे के साथ लिंक करना होगा। अगर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है तो फिर मैं एक कमरे के अंदर बैठा रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं यहाँ पर जल्दी से तुम्हारी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही सेवंथ अपोस्टल उसकी बात सुनने के बाद कह दिया क्या तुम वाकई में यहाँ पर डिमोनिक अशूरा ब्लड आर्ट को भी कंप्लीट कर सकते हो? तुम्हारा जॉन कहता है कि हाँ, तुमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हारी अशूरा आर्ट को भी पहले से बेहतर बनाऊं और उसको भी यहाँ पर अपग्रेड करूं, तो मैं तुम्हारे लिए वो भी करके दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर पूरे हेडक्वार्टर के अंदर जगह जगह के ऊपर जाकर एनर्जी को इम्ब्यूट करना होगा। सेवंथ अपोस्टल जब उसकी ये बात सुनती है कि वो उसके लिए भी यहाँ पर उसकी मार्शल आर्ट्स को अपग्रेड करेगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट्स को मॉडिफाई करोगे और उनको अपग्रेड करोगे तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं पर्सनली तुम्हें हर जगह के ऊपर लेकर जाऊंगी, हेडक्वार्टर्स के कोने कोने में लेकर जाऊंगी जहां पर जाकर तुम किसी भी स्ट्रक्चर को जाकर मुआयना कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तुम्हारा जॉन कहता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर पहले कोर्टयार्ड से स्टार्ट करते हैं। तो वो कल्ट लीडर के पैलेस की तरफ चला जाता है जहां पर जाने के बाद वो पिलर के ऊपर अपनी एनर्जी डालता है। असल में हमारे जॉन का प्लान जो होता है कि वो पूरे पैलेस के अंदर यानी पूरा जितना भी उनका डिमोनिक कल्ट है उस कल्ट के अंदर जगह जगह के ऊपर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट करेगा और उनकी जो आउटर वॉल्स उनको कमजोर करने के लिए अपनी एनर्जी उसके अंदर इम्ब्यूट करता रहेगा। वो बस इनको बेवकूफ करना बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो बस यहाँ वो ये कर रहा है कि वो इनकी एनर्जी को चेक कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने मिशन के ऊपर होता है कि कैसे वो यहाँ पर उस बैरियर को तोड़कर इनके डिमोनिक कल्ट से ब्लड निकलकर बाहर जा सके। तो हमारा जॉन जो होता है वो जाता जाकर पहले पिलर के अंदर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट कर देता है और साथ ही यहाँ पर उनको बेवकूफ बनाने के लिए कहता है ये तो बहुत ही खास किस्म का मार्बल है, तुम इस मार्बल को कहाँ से लेकर आए हो? तो वहां पर जो एल्डर्स होते हैं उसे कहते हैं कि ये वाला मार्बल जो है वो डाली किंगडम से लाया गया था जो कि यूनान में है। इससे पहले कि यूनान गिरता हम लोग वहां पर से इस कमाल के मार्बल को लेकर आए थे, ग्रैंड रिसेप्टर। तो हमारा जॉन उसे कहता है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है ये काफी ज्यादा बेहतर और उसके अंदर से एनर्जी भी काफी ज्यादा अच्छी सूटेबल निकल रही है। तो हमारी सेवंथ अपोस्टल उसे कहते हैं कि तुम्हारी आंखें चीजों को देखने के लिए काफी ज्यादा कमाल के, तुम तो चीजों को देखकर ही पहचान लेते हो कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ और स्ट्रक्चर्स के पास लेकर चाहती हूँ जो कि ब्लड कल्ट के अंदर काफी सालों से है, यानी कि वो शुरुआत से यहाँ पर है और उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी काफी लंबे समय से है। सेवंथ अपोस्टल उसे कहते हैं कि बल्कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास जगहों के ऊपर भी लेकर जाऊंगी जैसी जगह सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्लड कल्ट के लोगों को ही दिखाई जाती हैं, खास लोगों को दिखाई जाती है, क्योंकि तुम ग्रैंड रिसेप्टर और तुम एक खास मिशन पा रहे हो तो तुम्हें वो सारी जगह भी मैं दिखाऊंगी। तुम्हारा जॉन तो सही सोच रहा था कि हाँ मुझे खास जगह दिखाओ जहां पर मैं अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट करके तुम्हारे इस आउटर वॉल को कमजोर कर सकूं। हमारा जॉन पूरा दिन उसके साथ जगह जगह के ऊपर जाता है और जगह जगह के ऊपर जाकर छतों के ऊपर, पिलर्स के अंदर और दीवारों के अंदर और फर्श के ऊपर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट करता जाता है। और उसके बाद हमारा जॉन जो होता है 1 महीने के बाद का सीन दिखाता है कि वो बैठा बैठा अपनी एनर्जी को महसूस कर रहा था और कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी प्रिपरेशंस को तकरीबन कंप्लीट कर दिया है, मैंने इस पूरे ब्लड कल्ट के अंदर जगह जगह के ऊपर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट कर दिया हुआ है और सारी की सारी एनर्जी को अगर एक साथ एक्टिवेट किया जाए तो बाहर की दुनिया के लोगों को सिग्नल दिया जा सकता है, जैसे कि मेरी मास्टर को सिग्नल दिया जा सकता है। अगर उन लोगों को इस बारे में सिग्नल दिया जाए तो वो लोग यहाँ पर जगह
जगह पर पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि बैरियर को भी तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ निकाले। इसी के साथ ही हमारा जॉन वहां पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है तो सेवंथ अपोस्टल उसके पास आती है और उसके पास आने के बाद उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त यहाँ पर बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। जोंगनेन सेक्टर, माउंट हुआ सेक्टर के लोग जो है वो इस वक्त बाहर हैं, जहां तक कि शाओलिन टेंपल के लोग भी उनके साथ हैं। वो सभी के सभी लोग अपनी आर्मी बनाकर, जिन तकरीबन 5000 के करीब लोग हैं जो कि इस वक्त बाहर खड़े हैं। पता नहीं क्यों लोगों ने यहाँ पर अपनी आर्मी बनाई है और वो अपनी आर्मी को लेकर यहीं पर इसी हमारे बैरियर के पास से गुजर कर जाने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उन 5000 के लोगों की आर्मी में रूइन फोर्ट्रेस से भी कुछ मास्टर्स हैं जो कि ब्लू रोब के और उसमें कुछ ब्लैक रोब के कमांडर्स भी हैं, वो सारे भी यहीं पर से गुजर कर जाने वाले हैं। तो हमारा जॉन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे होंगे। लेकिन क्या वो लोग यहाँ पर इस बैरियर को डिटेक्ट कर पाएंगे? लेकिन क्या वो यहाँ पर ब्लड कल्ट के अंदर घुस पाएंगे? क्योंकि वो लोग तो बस यहाँ पर चुपचाप गुजर कर चले जाएंगे। सेवंथ अपोस्टल होती है वो आके बढ़ती है और उसे कहती है लेकिन लड़के तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले करने वाली हूँ। मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि आज के बाद तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। इसलिए यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी उम्मीद बांध कर मत रखना कि तुम यहाँ पर से निकल कर जा पाओगे, क्योंकि तुम कभी भी यहाँ पर से निकल कर नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 70 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जॉन यहाँ से निकल कर जा पाएगा और क्या बाहर के लोगों को पता चल पाएगा कि ब्लड कल्ट के लोग इस जगह के ऊपर है, उनका सेक्टर जहाँ पर है।